फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में ब्लॉक लेवल पे कोऑर्डिनेटर की भर्ती होने वाली है और ये जो ब्लॉक लेवल पे कोऑर्डिनेटर होंगे वो क्वालिटी कंट्रोल कोऑर्डिनेटर होंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश में जो परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ पे राज्य और केंद्र प्रायोजित तमाम योजनाएं दोस्तों संचालित हैं, चाहे वो मिशन प्रेरणा हो, ऑपरेशन कायाकल्प हो या अन्य योजनाएं। तो पूरी की पूरी जो योजनाएं हैं उनकी गुणवत्ता से संबंधित जो भी शर्तें हैं उन योजनाओं को ज़मीनी स्तर पे ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कराना और ये देखना कि ब्लॉक लेवल पे जो भी योजनाएं हैं वो मूर्त रूप ले रही हैं या नहीं। शिक्षकों का अटेंडेंस हो गया या कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हो गया या विद्यालय में जो भी निर्माण कार्य हैं, तो पूरा का पूरा जो भी मैनेजमेंट का कार्य है वो ब्लॉक लेवल पे ये कोऑर्डिनेटर देखेंगे और इनका ब्लॉक लेवल पे नाम ही गुणवत्ता समन्वयक है। तो आते हैं, देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के 880 ऐसे ब्लॉक हैं पूरे समग्र उत्तर प्रदेश में जहाँ पे ये गुणवत्ता समन्वयक दोस्तों रखे जाने हैं और इनकी जो शैक्षिक योग्यता है वो MBA पास है, यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। हम पत्र के आलोक में पूरी की पूरी बातें दोस्तों इसी वीडियो में बताने जा रहे हैं कि इनकी कौन सी सेवा शर्तें होंगी और इनका जो कार्य है यानी उनके जो दायित्व हैं वो क्या हैं, उनको किस प्रकार के कार्यों और दायित्वों का निर्वहन करना होगा। दोस्तों, ये पत्र जारी हुआ है महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश सेवा में जिला अधिकारी एवं अध्यक्ष जिला शिक्षा एवं परियोजना समिति, पत्रांक अधिष्ठान क्वालिटी कोऑर्डिनेटर, और ये पत्र 21 दिसंबर 2021 का है। विषय है समग्र शिक्षा के अंतर्गत संचालित गतिविधियों को सुचारू रूप से संपादित किए जाने एवं प्रबंधन कार्यों के समुचित अनुसरण के उद्देश्य से संविदा पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रति ब्लॉक एक ब्लॉक क्वालिटी कोऑर्डिनेटर यानी गुणवत्ता समन्वयक रखे जाने के संबंध में यहाँ बात हो रही है। कृपया उपर्युक्त विषयक बेसिक शिक्षा अनुभाग के शासनादेश संख्या 2055/68-5 2021-155/2021 दिनांक 14 दिसंबर 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। छाया प्रश्न संलग्न, जिसके द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत गतिविधियों को सुचारू रूप से संपादित किए जाने एवं प्रबंधन संबंधी कार्यों के समुचित अनुसरण के उद्देश्य से प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में 821 ब्लॉक संसाधन केंद्रों तथा 59 नगर संसाधन केंद्रों। दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है ग्रामीण क्षेत्र में BRC हैं और नगर क्षेत्र में URC है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो भी BRC है वो टोटल यहाँ पे जो संख्या आ रही है वो 821 है और नगर क्षेत्र में जो URC है उसकी संख्या 59 है। अर्थात कुल 880 ब्लॉक संसाधन केंद्रों या नगर संसाधन जो भी केंद्र हैं में प्रति ब्लॉक एक क्वालिटी कोऑर्डिनेटर यानी गुणवत्ता समन्वयक संविदा पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियत मानदेय पर रखे जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की गई है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिक रखे जाने के संबंध में श्रम, कार्मिक, वित्त एवं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों में प्राविधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। गुणवत्ता समन्वयक को संविदा के आधार पर रखे जाने के लिए निविदा हेतु उपलब्ध सेवा प्रदाताओं के संबंध में यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कोई भी सेवा प्रदाता एजेंसी ब्लैक लिस्टेड न हो। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार का दोस्तों पत्रांक है, यहाँ पे पत्रांक संख्या दी गई है। दिनांक 16 सितंबर 2021 द्वारा भारत सरकार की प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड के कार्यवृत्त में समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2021-22 में प्रदेश के 880 ब्लॉक संसाधन केंद्रों, नगर संसाधन केंद्रों में प्रति ब्लॉक एक गुणवत्ता समन्वयक क्वालिटी कोऑर्डिनेटर हेतु 6 माह हेतु रुपया यहाँ पे दोस्तों दिया गया है 98,300 की दर से कुल धनराशि 865.04 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई। इस प्रकार उक्त अनुसार स्वीकृत धनराशि के अनुसार प्रति ब्लॉक एक गुणवत्ता समन्वयक को प्रति माह
16,383 की दर से मानदेय प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में समग्र शिक्षा के अंतर्गत शासन के निर्देशानुसार एनआईसी के सहयोग से बेसिक शिक्षा विभाग का एकीकृत पोर्टल विकसित किया गया है, जिसमें निम्नलिखित मॉड्यूल रखे गए हैं। पहला अटेंडेंस मॉड्यूल, दूसरा इंस्पेक्शन मॉड्यूल, तीसरा एमडीएम मॉड्यूल, चौथा ऑपरेशन कायाकल्प और पांचवा एसएमसी एक्टिविटी मॉड्यूल और अंतिम में मानव संपदा। ये 5 मॉड्यूल हैं। उक्त के अतिरिक्त गुणवत्ता शिक्षा के अंतर्गत दीक्षा ऐप, मिशन प्रेरणा, डीबीटी व निष्ठा संबंधी अनेक कार्यक्रम गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। निर्माण कार्य के तहत ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों में आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं हेतु 19 मानकों से संतृप्त करने के लिए अभियान गतिमान है। इसी प्रकार निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन तथा विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से संचालित विभिन्न कार्यक्रमों गतिविधियों के तकनीकी विश्लेषण हेतु तथा ब्लॉक स्तरीय कार्यालयों में यूडायस पीएफएमएस पोर्टल संबंधी तकनीकी कार्यों के निष्पादन हेतु ब्लॉक स्तर पर तकनीकी विशेषज्ञों की कमी है। अतः स्पष्ट है कि मिशन प्रेरणा, ऑपरेशन कायाकल्प, समर्थ, शारदा, मानव संपदा पोर्टल, दीक्षा पोर्टल का अनुसरण एवं डेटा विश्लेषण तथा डीबीटी कार्यक्रम और इसके अतिरिक्त विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय हेतु सशक्त मानव संसाधन की आवश्यकता है। गुणवत्ता समन्वयक यानी क्वालिटी कोऑर्डिनेटर को कक्षाओं के रूपांतरण में अपनी भूमिका निभाते हुए स्टेट रिसोर्स ग्रुप एसआरजी, एकेडमिक रिसोर्स ग्रुप एआरपी, एसआरजी, शिक्षक संकुल, हेड टीचर आदि के साथ समन्वय स्थापित करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी के अधीन कार्य करते हुए योजनाओं का सफल संचालन एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। अतः ब्लॉक स्तर पर राज्य स्तर से संचालित समस्त योजनाओं के सफल एवं सुचारू क्रियान्वयन हेतु ब्लॉक संसाधन केंद्र को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट पीएमयू यूनिट के रूप में विकसित करना अति आवश्यक है। इस संबंध में प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में 821 ब्लॉक संसाधन केंद्र और 59 नगर संसाधन केंद्र, इस प्रकार कुल 880 ब्लॉक संसाधन केंद्रों नगर संसाधन केंद्र में प्रति एक ब्लॉक गुणवत्ता समन्वयक रखा जाना अति आवश्यक है। उपरोक्त गुणवत्ता समन्वयक के चयन या आबद्धीकरण हेतु निम्नवत अर्हताएं निर्धारित हैं। पोस्ट नेम क्वालिटी कोऑर्डिनेटर, पद का नाम दोस्तों गुणवत्ता समन्वयक रहेगा। नंबर ऑफ वैकेंसी 880 पर ब्लॉक 1 क्वालिटी कोऑर्डिनेटर। लोकेशन ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, कहाँ पे ये काम करेंगे, बीआरसी पे काम करेंगे या यूआरसी पे। नेचर ऑफ जॉब दोस्तों कॉन्ट्रेक्चुअल रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट इनका पीरियड रहेगा 6 मंथ, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा या 31 मार्च 2022 विच एवर इज अर्लियर, जो पहले पड़ जाए। और इनको ऑनरेरियम कितना मिलेगा, इनको जो मानदेय मिलेगा वो दोस्तों 16,383 रुपये मंथली मिलेगा। और इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इनकी रहेगी एमबीए रहेंगे, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या एमबीए हो या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट हो या मास्टर ऑफ कॉमर्स हो, एमकॉम हो या मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी हो या पीजी डिप्लोमा इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो। और टेक्निकल क्वालिफिकेशन में एक्सेल, उनको एक्सेल की जानकारी हो। एक्सपीरियंस 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन इन ए सिमिलर फील्ड, ऐसे ही कहीं पे इसी तरीके का काम उन्होंने कर रखा हो, 1 साल का अनुभव हो। लैंग्वेज उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखना और पढ़ना आता हो यानी बोलना आता हो। और एज उनकी 23 से 40 साल। 31 मार्च 2021 को उनकी उम्र 23 से 40 के बीच में होनी चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक ब्लॉक में गुणवत्ता समन्वयक द्वारा निम्नवत कार्यों का संपादन किया जाएगा। जनपदों एवं विद्यालयों के बीच ब्लॉक स्तर पर मिशन प्रेरणा के अंतर्गत संपादित कार्यों का समन्वय एवं संचार, त्रैमासिक मूल्यांकन परीक्षा सेट का संपादन एवं प्रेरणा पोर्टल पर डेटा का अपडेशन व अनुसरण, सभी शिक्षकों द्वारा दीक्षा ऐप पोर्टल एवं सामग्री के उपयोग को सुनिश्चित कराना एवं शिक्षण प्रशिक्षण छात्र प्रशिक्षण आदि के वास्तविक आंकड़ों का विश्लेषण, विभाग द्वारा संचालित ई शिक्षा को बढ़ावा देना एवं अनुसरण करना। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत साप्ताहिक कैलेंडर, प्रिंट रिच मटेरियल, टीएलएम, सपोर्टिव सुपरविजन आदि जैसे सभी अकादमिक अभिलेखों का विद्यालयों में प्रयोग किए जाने संबंध में अनुसरण। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संपादित सभी योजनाओं का अनुसरण सुनिश्चित करना। ब्लॉक को निर्धारित समय में प्रेरक ब्लॉक के रूप में विकसित करने के लक्ष्य को प्राप्त करना। प्रेरणा पोर्टल पर संबंधित लर्निंग आउटकम परिणामों, ऑपरेशन कायाकल्प, निष्ठा, शारदा, समर्थ पोर्टल इत्यादि का प्रतिदिन अनुसरण कर रिपोर्ट उपलब्ध कराना। जिला परियोजना कार्यालय या खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के मध्य तकनीकी समन्वय
आंकड़ों के अंतरण प्रेषण की समीक्षा करना, ब्लॉक में सुदृढ़ीकरण संबंधी डेटा, विद्यालयों के बजट संबंधी डेटा का प्रेरणा पोर्टल पर निरंतर अपडेशन का अनुश्रवण तथा पीएमएस या पीएफएमएस पोर्टल पर डेटा के निरंतर अपडेशन का अनुश्रवण, आउट ऑफ स्कूल बच्चों, दिव्यांग बालक एवं बालिकाओं का निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष डेटा के अपडेशन का निरंतर अनुसरण और विभाग एवं खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा दिए गए अन्य कार्यों को संपादित करना। अतः समग्र शिक्षा के अंतर्गत कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत संविदा के आधार पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रति ब्लॉक एक गुणवत्ता समन्वयक को सेवा प्रदाता के माध्यम से आबद्ध किया जाना है। उक्त सभी चयन या आबद्धीकरण किसी स्वीकृत पद के सापेक्ष नहीं किए जाएंगे। चयनित आबद्ध कार्मिक केवल कार्य की आवश्यकता अनुसार रखे जाएंगे। संपूर्ण चयन या आबद्धीकरण की प्रक्रिया जनपद स्तर पर जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा जिम पोर्टल पर निविदा आमंत्रित कर दोस्तों ये सारी चीज़ें की जाएंगी और सेवा प्रदाता संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए नए भर्ती किए जाने वाले कार्मिकों की संख्या सेवा योजना पोर्टल पर प्रविष्ट करेंगे। अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष एक कर्मी के लिए पोर्टल से 5 आवेदनकर्ताओं को और 2 या 2 से अधिक कर्मियों की मांग पर 3 गुना आवेदनकर्ताओं परंतु न्यूनतम 10 आवेदनकर्ताओं में से चयन एक पारदर्शी व्यवस्था बनाकर किया जाएगा। इस संदर्भ में यह स्पष्ट करना है कि श्रम अनुभाग 5 के उक्त शासनादेश दिनांक 18 अगस्त 2020 के प्रस्तर 17 में यह निर्देश दिए गए कि उक्त चयन की कार्यवाही संबंधित विभाग को अवगत कराते हुए की जाएगी एवं चयनित अभ्यर्थियों की दक्षता को संबंधित विभाग द्वारा स्वीकार किए जाने के उपरांत ही चयन को अंतिम करते हुए चयन की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। इसके अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 18 अगस्त 2020 के प्रस्तर 21 में यह निर्देश भी दिए गए हैं कि सेवा प्रदाता द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची संबंधित विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। विभाग द्वारा लॉगिन कर विशिष्ट आईडी के माध्यम से रिक्तियों के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों की सूची का परीक्षण, सत्यनिष्ठा की जांच की जा सकेगी। इस प्रकार आउटसोर्सिंग से भर्तियों की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। उक्त के संदर्भ में चयनित अभ्यर्थियों के दक्षता प्रमाणीकरण के संबंध में निम्नलिखित निर्देश निर्गत किए जाने प्रस्तावित हैं। जनपद स्तर पर जिलाधिकारी के अनुमोदन से एक वरिष्ठ अधिकारी जो समूह का से भिन्न न हो की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय अभिलेख सत्यापन समिति गठित की जाएगी। समिति द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेख व अनुभव प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा और शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों की स्पष्ट संस्तुति की जाएगी। अभिलेख सत्यापन समिति के द्वारा शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों की जिलाधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी या अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय दक्षता प्रमाणीकरण समिति द्वारा अभ्यर्थियों की दक्षता प्रमाणीकरण किया जाएगा और चयनित अभ्यर्थियों की सत्यनिष्ठा की जांच की जाएगी। यह समिति बोर्ड बेस्ड होनी चाहिए जिसमें सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट जैसे सूचना विभाग अधिकारी, प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण आदि सदस्य होंगे। दक्षता प्रमाणीकरण समिति द्वारा प्रत्येक पद के सापेक्ष सर्वश्रेष्ठ दक्ष अभ्यर्थी का चयन कर जिलाधिकारी के अनुमोदन उपरांत सूची सेवा प्रदाता एजेंसी को उपलब्ध कराई जाएगी। जनपद स्तर पर सेवा प्रदाता एजेंसी को उपलब्ध कराएगी प्रत्येक पद के सापेक्ष सर्वश्रेष्ठ दक्ष अभ्यर्थी को ऑफर लेटर दक्षता प्रमाणीकरण होने के दिन ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की उपस्थिति में सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा सफल अभ्यर्थी को दिए जाएंगे। जनपद स्तर पर मैन पावर की तैनाती के संबंध में प्राप्त होने वाली शिकायतों के निस्तारण हेतु व्यवस्था भी बनाई जाएगी जिससे मैन पावर की तैनाती में पारदर्शिता बनी रहे। अतः उपयुक्तानुसार संपूर्ण चयन की प्रक्रिया जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति संबंधित जनपद की अध्यक्षता में जिम पोर्टल की प्रक्रिया अपनाते हुए उक्त शासनादेशों में निहित प्रावधानों दिए गए निर्देशों के अनुरूप पारदर्शितापूर्ण संपूर्ण कार्यवाही संपादित की जाएगी। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी कार्यवाही होनी है और इसमें जो दिया गया है निर्देश के अनुरूप जिम पोर्टल के माध्यम से संविदा के आधार पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रति ब्लॉक एक क्वालिटी कोऑर्डिनेटर गुणवत्ता समन्वयक के चयन के संबंध में संपूर्ण कार्यवाही दिनांक 30 जनवरी 2022 तक अनिवार्यता संपादित कराने का कष्ट करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपदों को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि अपने जनपद के विकास खंडों में उपरोक्तानुसार निर्धारित समयावधि में आबद्धीकरण की कार्यवाही संपादित कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या राज्य परियोजना कार्यालय को 5 फरवरी 2022 तक अवगत कराना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जयप्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।